Was digitally arrested in Agra, Uttar Pradesh after a WhatsApp call was made on her mobile informing her that her daughter was trapped in a sex racket. The caller demanded 1 lakh rupees in exchange for releasing her daughter, and the teacher's health deteriorated so much due to this threatening call that she suffered a heart attack and passed away. Now, this is the first case of death in digital arrest in Agra. Malti, the victim of the digital arrest, was in school on September 30th when the call was made to her. The number from which the call came had a photo of a person wearing a police uniform. The caller told the teacher that her daughter had been caught in a sex racket. The fraudster also added that the call had been made so that she is not defamed and so that her daughter's photos don't go viral. उसका कारण ये रहा कि उनकी पत्नी को एक कॉल आता है जो कि अशनेरा में टीचर थी कि आपकी बेटी की स्कैंडल में पकड़ी गई है और आप अभी 1 लाख रुपए दे दीजिए तब हम आपकी बेटी को रिहा करेंगे। इस पर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। जब घर आती हैं तो उनकी बेटी भी उनको घर पे मिलती है और 15 मिनट के बाद डिप्रेशन में हृदय गति रुक जाने के कारण उनको एसएन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाद में पुष्पांजलि हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, जहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद 1 तारीख को उनका क्रेमेशन कर दिया जाता है और आज इनके पति के द्वारा हमें सूचना दी गई और जब पूछने पर यह भी पता चला कि इनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है और पुलिस को कोई पहले सूचना नहीं दी गई थी। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है। इस पर पूरी जांच करा रहे हैं। जहां से नंबर आया सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 24 को मेरी माताजी को तकरीबन 12 बजे एक कॉल आया जिसमें बोला गया कि आपकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। अगर आपको उसे छुड़वाना है तो 1 लाख रुपया मैं आपको नंबर देता हूँ, उस नंबर पे भेज दो। बिना कुछ किए आपकी बेटी अपने आप आपके घर आ जाएगी। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप मुझे नंबर दो। मम्मी ने मुझे नंबर दिया। नंबर जैसे ही मैंने देखा वो +92 से था। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि ये जो नंबर है ये फ्रॉड नंबर है, आप मम्मी वो मत करो। और रास्ते में भी उनकी तबीयत सी ख़राब हो रही थी और जैसे ही वो अपने घर पर आईं, आने के बाद उनकी और तबीयत थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हुई। We're crossing over to my colleague Manish to get us more details on this. Manish जी, 1 लाख रुपये के लिए एक मौत हुई है, एक बड़ा ट्रेजेडी है। आप क्या जानकारी दे सकते हैं कि कोई अरेस्ट हुई है अभी तक? देखिए, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि ये पहली घटना नहीं है, बल्कि देश भर में इस तरह की कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करके इस तरीके से पैसों की वसूली हुई हो। हालांकि साइबर पुलिस मिलकर लगातार ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी निर्देश है कि साइबर सेल पर ज्यादा फोकस किया जाए क्योंकि इस तरह के क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं। आगरा की घटना में भी पुलिस एक्टिव हुई है। साइबर सेल के माध्यम से जिस जगह से फोन किया गया था, कौन लोग इसके पीछे, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनकी पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस घटना ने न केवल आगरा को हैरान किया है बल्कि संदेश भी दिया है कि इस तरह की कॉल्स अगर आती हैं तो उससे कैसे डील की जाए, क्योंकि कई बार इस तरह की चीजें होती हैं जिसका परिणाम मौत के रूप में सामने आता है, जैसा कि आगरा में हुआ। हालांकि पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसका कहना है कि बहुत जल्द जो लोग इस रैकेट को चला रहे हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, पैसों की वसूली करते हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। All right, Manish, thank you so much for joining us and getting us those details.